कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि आपका मन खुश नहीं है। जीवन में जो कुछ आपको चाहिए वो सब कुछ है आपके पास, फिर भी मन अप्रसन्न है। कभी कभी आपको लगता होगा कि छोटी छोटी बातें भी हमारे चित्त को प्रसन्न कर जाती हैं और हम खुश रहते हैं सारा दिन। कभी कभी लगता होगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिलते, हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान तो हमारी रसोई में है, और कभी कभी बहुत सारी दवाइयाँ खाकर भी लगता होगा कि हम स्वस्थ नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों रहता है हमारा मन अशांत? क्यों नहीं रहता है हमारा मन स्थिर? क्यों नहीं खोज पाते हैं इसका समाधान हम सहजता से, जबकि सब कुछ हमारे अंदर ही है? ऐसा क्यों होता है? तो दर्शकों, इन्हीं सब बातों को सोचकर, इन समस्याओं का समाधान लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमें आपको बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारी आज की अतिथि डॉक्टर श्रुति कौशिक जी प्राकृतिक उपचार द्वारा लोगों का इलाज करती हैं। वो एक्यूप्रेशर विधि जानती हैं, आपने ज्योतिष विद्या पढ़ी है और योग विधि के द्वारा भी इलाज करती हैं, और साथ ही साथ समाज सेवा कर रही हैं। कोई भी ऐसा वर्ग और वय नहीं है जिसका समाधान उनके पास नहीं है। तो आप हमारे चैनल को प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। मैं दावा करती हूँ कि आपको अपनी समस्याओं का भी समाधान ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त करते हैं और हम आपको मिलवाते हैं अपनी आज की अतिथि। डॉक्टर श्रुति जी, अभिनंदन है आपका हमारे चैनल कोना मन का में। नमस्कार डॉक्टर सुमन, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मन का कोना अपने YouTube चैनल पे मुझे स्थान दिया, जिसके द्वारा लोग मुझे जानेंगे कि मैं क्या कार्य करती हूँ और मेरे कार्यों को सराहेंगे, और जो कि आप अभी तक करती आई हैं। श्रुति जी, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा परिचय प्रारंभ होता है कि मैं एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ, और मेरा नाम डॉक्टर श्रुति कौशिक है, और मैं योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और ज्योतिष विधा से जुड़ी हुई हूँ, जिसके द्वारा मैं लोगों की सहायता करती हूँ, और यही मेरा व्यवसाय भी है, और जिसमें मैं बहुत मन से खुशी के साथ लगी हुई हूँ। और जो स्वास्थ्य लाभ के लिए मेरे पास आते हैं उनको मैं पूर्णतः समर्पित हूँ कि मैं उन्हें स्वस्थ कर दूँ और वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी इच्छा है। साथ ही साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, और मैं जगह जगह अपने शिविर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो मैं लगाती आई हूँ, लखनऊ में ही नहीं, और यहाँ तक कि मैं उत्तराखंड, बाहर भी, अपने देश में ही बाहर, जो लोग मुझे प्रेम के साथ बुलाते हैं मैं अवश्य सेवा के लिए पहुँचती हूँ अपनी टीम के साथ, क्योंकि ये जो कार्य है वो एक टीम का कार्य है, और मेरा कार्य तो सिर्फ लेक्चर देना है, बताना है और समझाना है, लेकिन साथ साथ ये करना है। और साथ में मैं एक कवित्री हूँ जो थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। मैं डांसर हूँ, जो बचपन से मेरे अंदर है कि मैं डांस करूँ, मैं गाना गाऊँ,
ये सब मेरे शौक़ है और फोटोग्राफी करना भी मेरा शौक़ है। और चूँकि मैं प्रकृति से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए शायद मैं प्राकृतिक चिकित्सा से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे पता है कि उसके द्वारा कैसे मैं किसी की स्वास्थ्य के लिए लाभ करा सकती हूँ, प्रकृति के द्वारा वो कैसे उसे जोड़ सकती हूँ। योग, प्राकृतिक उपचार, एक्यूप्रेशर, समाज सेवा, मोटिवेशनल स्पीचेस, इतना कुछ कैसे कर लेती हैं आप इतनी व्यस्तताओं के साथ? ये बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम भी बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन कई बार हम उसे ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। हाँ डॉक्टर सुमन, आपका जो कहना है कि इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मैं कैसे सारे कार्य सुचारू रूप से कर लेती हूँ, तो मेरा ये कहना है सभी के लिए है कि अगर कोई भी कार्य आपका मनपसंद हो, आपको बहुत ही प्यारा हो, तो आप उस कार्य के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। और ये तो मेरा मनपसंद कार्य है। और योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और साथ में ज्योतिष का कार्य जो मैं अपने सेंटर पे, वरना ऑनलाइन, जो कि कोरोना पीरियड से ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है, तो ऑनलाइन करती हूँ। और इतना व्यस्त होने के बावजूद भी मैं टाइम निकालती हूँ। वो टाइम निकल ही आता है, क्योंकि आप जो भी कार्य करें, मैं ये नहीं कहती कि जो मेरा कार्य है उसके लिए मैं कह रही हूँ, कि सबके लिए कह रही हूँ कि दिनचर्या उसके लिए सही होनी चाहिए। हम ऑफिस भी जाते हैं तो टाइम से उठते हैं, टाइम से जाते हैं, तो मेरी दिनचर्या इतनी अच्छी है। और शुरुआत से तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, जब से मैं इस कार्य से जुड़ी हूँ तब से मेरी दिनचर्या इस प्रकार हो गई कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाना, वॉक करना, योग करना, थोड़ा बहुत जितना टाइम मिले, और फिर अपने कार्य में लग जाना। और अपने साथ में परिवार को भी देखती हूँ। और जैसा भी लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ लेख लिख दूँ, या फिर मैं रोग के विषय में कुछ चर्चा कर दूँ, कुछ बता दूँ उनको, और साथ में कुंडली पे काम कर दूँ, जो कि मैं करती हूँ। और डेली ही मेरे पास काम रहते हैं, कोई दिन मैं फ्री नहीं रहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं व्यस्त नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा परेशानी का विषय है कि मैं व्यस्त नहीं हूँ। तो हर व्यक्ति अपने में व्यस्त है, पर मैं अपने कार्यों में व्यस्त हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न रहती हूँ। और साथ में लोगों से बातें करना और उन्हें बताना कि कैसे आप व्यस्त रहिए और अपने को खुश रखिए, अपने को स्वस्थ रखिए। और इसी तरह मेरा कार्य प्रतिदिन चलता है, और मैं इसी कार्य के द्वारा लोगों से जुड़ी हूँ। बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और ये सच भी है कि जिस काम में हमारी रुचि होती है उस काम के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। श्रुति जी, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, उसके लिए कुछ बोलिए। और हाँ, आपकी एक पुस्तक भी बाज़ार में है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो कैसे प्राप्त करे। जी डॉक्टर सुमन, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और मुझे जैसा पढ़ने का शौक़ है वैसे पढ़ाने का भी शौक़ है। और उसी प्रकार मैं लोगों को समझाती भी हूँ। और मेरे विचार से अगर कोई अच्छे से समझाए किसी को, तो व्यक्ति मन से और मस्तिष्क दोनों से स्वस्थ होगा। और जब वो मन और मस्तिष्क से स्वस्थ होगा, तो वो शारीरिक रूप से तो वाजिब है स्वस्थ रहेगा और कोशिश करेगा। तो उसको समझाने वाला व्यक्ति के पास इतनी प्रभावशील बातें होनी चाहिए कि वो व्यक्ति उसकी बात माने। तो मैं अपने बारे में यही कहूँगी कि यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में, मतलब इंटर कॉलेज में नहीं, डिग्री कॉलेजेस में मेरी ऐसे मोटिवेशनल, मैं स्पीकर के तौर पे जाती हूँ
जिसमें बच्चों को बताती हूँ कि कैसे आपको अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको योग, नेचुरोपैथी और घरेलू चिकित्सा जो है वो कैसे प्रयोग में लानी चाहिए अपनी दिनचर्या के साथ साथ, जिससे कि आप मन मस्तिष्क से बहुत मजबूत हो सकें और अपने कार्य को बहुत अच्छे सुचारू रूप से कर सकें। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हमारा परिवार भी स्वस्थ होगा और समाज भी स्वस्थ होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, उनको मानसिक तौर पे बहुत मजबूत बनाएं, जो कि आज इतना ज़्यादा समाज में कंपटीशन है और उस कंपटीशन को फेस करना कोई आसान नहीं है। तो इसके लिए मैं मोटिवेट करती हूँ अपने बच्चों को, और साथ में जो मेरे पेशेंट हैं उन्हें भी मैं मोटिवेट करती रहती हूँ कि वो कैसे सामने जो उनके परेशानियाँ आ रही हैं उन्हें कैसे फेस करें, उससे कैसे निकलें, क्योंकि वो भी मेरा एग्ज़ाम ही तो ले रही हैं। वो परेशानियाँ एक एग्ज़ाम ले रही हैं और हमें उसे पास करना है। तो पास करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो हम रोने लगे तो पास हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हंसते हंसते, खुशी खुशी उस एग्ज़ाम को दें और इसी उम्मीद के साथ कि हम पास होंगे। क्योंकि मेरा मानना है, और मेरा ही क्या, अच्छे अच्छे व्यक्तियों का जिन्होंने लिखा है पहले, मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ आज ये बात आपके सामने, हम जो भी बातें कहते हैं, जो भी सकारात्मक बातें कहते हैं, वो ब्रह्मांड तक पहुँचती हैं और फिर वो लौट के आती हैं और वही चीज़ें हमारे सामने होती हैं। आज नहीं तो कल वो चीज़ें ज़रूर होंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सब कभी भी नकारात्मक बातें ना करिए, नकारात्मक सोच मत रखिए, ना अपने प्रति ना किसी के प्रति। तो आप जब नकारात्मक सोच ही नहीं रखेंगे तो आपके साथ शारीरिक, मानसिक किस प्रकार से आपको दुविधाएं आएंगी ही नहीं, कोई दुविधा नहीं आएगी। आप मन से ऐसा सोचिए, तो कोशिश तो करिए ना, कोशिश करना हमारा काम है। और अगर हम हट करते हैं, योग में भी जैसा कहा गया है कि हट करना मना है, तो हट करेंगे तो कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि सब लोग सकारात्मक सोच रखें, उसके साथ जुड़ें और आपस में जुड़ें, परिवार से जुड़ें, समाज से जुड़ें, हमसे जुड़ें और अपनी सेहत के प्रति सजग रहें। और रही बात, जैसा आपने कहा डॉक्टर सुमन, कि हमने एक घरेलू चिकित्सा पे पुस्तक लिखी थी और वो आई भी मार्केट में, और वो मेरी पुस्तक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो पुस्तक है मेरे पास, होम रेमेडीज़ और घरेलू उपचार करके है। और उसके बाद तो मैं अपने लेख स्वास्थ्य के लिए और भी तरीके की चीज़ें लिखती आई हूँ। हाँ, पुस्तक लिखने का अभी तक और टाइम नहीं मिला है, लेकिन हाँ, ये पुस्तक अगर आप प्राप्त करना चाहें तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिए और मैं आप तक पुस्तक ज़रूर अवश्य पहुंचवा दूंगी कि आप उससे पढ़िए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए, जो कि मेरी कोशिश है और मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहिए। ये आपने अच्छा बताया कि यदि हम स्वस्थ रहें तो हम पूरे परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, हम खुश रहते हैं और हमारा हर काम में मन लगता है। आपने ज्योतिष शास्त्र भी पढ़ा है, ज्योतिष से आप कैसे जुड़ी, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी डॉक्टर सुमन, की आपने जो कहा कि मैं ज्योतिष विधा से भी कैसे जुड़ गई, तो ज्योतिष विधा से जुड़ने का एक कारण था कि मैं जब इस क्षेत्र में आई, नेचुरोपैथी और योग के क्षेत्र में आई, तो मैंने देखा अपने सेंटर पे मैं बहुत मन से, दिल से अपने रोगियों की सेवा कर रही हूँ और उनका उपचार कर रही हूँ, फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ % मन से कमज़ोर है। तो चूँकि मुझे शौक़ था ज्योतिष का, थोड़ा बहुत मैं पढ़ती रहती थी,
लोगों से मिलती रहती थी, बातचीत करती थी, तो मुझे लगा कि इस विधा को पढ़ा जाए। और कोई भी विधा बहुत कम सीमित नहीं है, जिस विधा को भी हम पढ़ने निकलते हैं वो बहुत असीमित है, असीमित ज्ञान है। ज्योतिष का भी असीमित ज्ञान है, जैसे योग का असीमित ज्ञान है, नेचुरोपैथी का, वैसे ही एक ज्योतिष का भी असीमित ज्ञान है। तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो नहीं भागी, लेकिन हाँ, मैंने रोग को जानने की अवश्य कोशिश की कि लोगों को ऐसा क्या कारण है कि लोगों की कुंडली में ऐसा कौन सा भाव में कौन सा ग्रह बैठ जाता है जिससे कि उनको ये रोग हो जाता है या रोग होने की संभावना रहती है। और अगर संभावना है तो उसका प्रथम उपचार हम कर लेते हैं कि हम ऐसा करना शुरू कर दें तो वो हमें रोग होगा तो अवश्य, पर उस डिग्री में नहीं होगा, उतनी तेज़ नहीं होगा कि हम परेशान होने लगें, हम एडमिट हो जाएं या हमें कुछ मृत्युतुल्य तकलीफ नहीं। सीधी सी बात है ये। तो वो चीज़ होती है। और अगर हमें रोग हो गया है तो उपचार होने के साथ साथ भी क्यों नहीं पूरी तरीके से ठीक हो पा रहा है, तो ज्योतिष के द्वारा मैं वो भी जानती हूँ और पढ़ती हूँ। अगर कोई रोगी मुझे अपनी कुंडली शेयर करता है तो कि मैं उन्हें बता सकती हूँ, बताती हूँ कि ये ग्रह अभी यहाँ पे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है इस भाव में, और कितने टाइम तक ये परेशानी रहेगी, और आप जो उपचार कर रहे हैं वो विधा पूर्ण रूप से आपके लिए ठीक है, या साथ ही साथ किसी और विधा पे भी आप जाएंगे। क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि आप मेरी विधा को ही अपनाएं। अगर कोई रोगी मेरे पास आता है और वो एलोपैथिक इलाज कर रहा है तो मैंने कभी भी उसे ये नहीं मना किया कि आप एलोपैथिक इलाज मत करिए। आप जो विधा कर रहे हैं वो करिए, साथ में हम जो आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो आज की विधा तो है नहीं, मैंने तो इंट्रोड्यूस नहीं करी योग नेचुरोपैथी, ये तो पुरातन है, इतने प्राचीन काल से चली आ रही है। हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, हम, हमारे साथी, हमारे गुरुजन ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप योग करिए, आप नेचुरोपैथी करिए, एक्यूप्रेशर, दबाव चिकित्सा से अपने को ठीक करिए। और कोरोना टाइम जो अभी हमारा बीता भी नहीं पूरी तरीके से, मेरा मानना है आज भी लोगों को कोरोना हो रहा है, तो हमने मजबूरी में अपने उसको अपनाया, योग को अपनाया और नेचुरोपैथी को अपनाया। हमने काढ़ा पिया, हमने स्टीम ली। हाँ, क्यों? मजबूरी वश तो नहीं। कोई भी कार्य मजबूरी में करना एक अलग बात है, और खुशी खुशी और वो दिनचर्या में शामिल कर लेना एक अलग बात है। तो अगर हम दिनचर्या में भी ये योग रखते हैं अपने साथ, हम योग करते हैं, नेचुरोपैथी का थोड़ा सा प्रयोग करते हैं, एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते हैं और ज्योतिष की कुछ मान्यताएं मानते हैं, तो मुझे लगता है कि हम पूर्ण स्वस्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हम अपना ऑरा जो है वो इतना स्वस्थ बना लेंगे कि लोग हमसे बहुत अच्छे से जुड़ेंगे, योग करेंगे और हम लोग उनसे योग कर पाएंगे, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तभी तो योग कर पाएंगे। अस्वस्थ होंगे तो हम तो अपने से ही योग नहीं कर पाए, तो कैसे हम दूसरे से योग करेंगे। इसके लिए हमें अपने को स्वस्थ करना, और ज्योतिष के द्वारा भी मैं लोगों को पूरी कोशिश करती हूँ कि वो स्वस्थ रहें, और ईश्वर करे उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो, सब अच्छा अच्छा रहे, सब सकारात्मक रहे, और जो नकारात्मकता आ गई है उसे दूर करने की कोशिश करती हूँ, उसके उपाय बताती हूँ। और वो उपाय बहुत छोटे छोटे स्तर पे होते हैं जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या के साथ साथ कर सकता है। और इसी प्रकार मैं ज्योतिष के द्वारा भी लोगों की सेवा कर रही हूँ, और जो मेरे योग नेचुरोपैथी एक्यूप्रेशर में योग करता है और मेरे से भी योग है ज्योतिष का, तो मैं चाहूँगी आप लोग भी थोड़ा विश्वास करें। कोई ज़रूरी ये किसी
धर्म के प्रति आस्था का विषय नहीं है। मेरे पास हिंदू भी लोग हैं, मुसलमान लोग भी हैं, पंजाबी लोग भी हैं जो कुंडली के द्वारा अपने को दिखाते हैं, और मैं उनके अनुसार ही उनको उपाय बताती हूँ, और वो सबसे अच्छा मेरे लिए रिज़ल्ट होता है कि लोग कहते हैं मुझे फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है उससे भी आप सबको जुड़ना तो चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष एक विधा के साथ साथ एक विज्ञान है, और विज्ञान ही प्रूफ करता है, और हम भी प्रूफ करते हैं कि किस तरह आप स्वस्थ रह सकते हैं। सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, सोच सकारात्मक हो। बहुत अच्छी बात कह रही हैं श्रुति जी। तो दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं किसी समस्या का समाधान, तो डॉक्टर श्रुति कौशिक जी से ज़रूर जुड़िए। और हाँ श्रुति जी, आप सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। इसके लिए भी आप इतना समय कैसे निकाल लेती हैं? जी डॉक्टर सुमन, मैं सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय हूँ, और मैं एफबी और इंस्टा और ट्विटर और भी प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ, और जहाँ पे मैं अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती आई हूँ हमेशा से। आज से नहीं, 2014 से लगातार मैं दे रही हूँ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, और साथ में पत्र पत्रिकाओं में भी मेरे लेख निकलते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी लेख ही होते हैं ज़्यादातर। और बस उसमें मुझे कुछ नए एक्सपीरियंस के तौर पे आपका जो पूछना है वो यही है कि लोग जो मुझसे जुड़ रहे हैं प्लेटफॉर्म में, इन सब प्लेटफॉर्म में, तो मुझे नए नए रोगों की भी जानकारी हो रही है। एक शारीरिक ही रोग नहीं होता है ना, एक मानसिक रोग भी है, और मानसिक रोग है, और कुछ ऐसे रोग हैं जो मानसिक रोग को आप पागलपन नहीं कहेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, व्यक्ति सोचता है और उसे इतनी अधिक तौर पे सोचता है कि वो रोगी बन जाता है। तो उनको दूर करने के उपचार मैं बता देती हूँ कि किस प्रकार आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। और लोगों में वायु की अधिकता हो गई है, ये मैंने इधर कोरोना पीरियड में जाना कि वायु की अधिकता यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, ओवर एक्टिव। तो ओवर एक्टिव आदमी क्या होता है कि मानसिक तौर पे भी हो जाता है, शारीरिक तौर पे भी हो जाता है। शारीरिक तौर पे तो मानसिक तौर पे तो आप नहीं समझ सकते हैं कि व्यक्ति में वायु की अधिकता है, ये तो हर कोई नहीं समझ सकता है, वो मैं समझ सकती हूँ, मैं बात करती हूँ इसलिए। लेकिन शारीरिक तौर पे आप देखिए, बहुतों में ये चीज़ें होती हैं कि वो बैठे हुए हैं तो हिल बहुत रहे हैं, उनके पैर बहुत हिल रहे हैं, उनके हाथ बहुत हिल रहे हैं, या वो ऐसी कुछ अलग सी हरकतें करते हैं जो हम और आप नहीं करते हैं। हम बहुत ही सामान्य तरीके से अपनी बात कहते हैं, और उसमें हमारा कोई शरीर का पार्ट ज़्यादा नहीं हिलता है, और हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते हैं। तो इसे हम वायु की अधिकता कहेंगे, शरीर में हो जाना, मानसिक तौर पे भी। और लोग चूँकि जुड़ते हैं तो मुझे पता चलता है इतने सारे रोग हो रहे हैं, और उन्हें मैं ढूंढती हूँ किस तरह, मैं खुद को भी खंगालती हूँ कि मैं किस तरह लोगों की मदद कर सकूं कि वो मानसिक तौर पे स्वस्थ हो जाएं और शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ हो जाएं। तो मैं हमेशा ही अपने लेक्चर्स में और लोगों से बात करते हुए यही समझाती हूँ कि सर्वप्रथम आप स्वयं से प्यार करिए, क्योंकि अगर हम स्वयं से प्यार नहीं करते हैं तो हम किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर माने तो स्वयं से प्यार करना, सेल्फ लव करना मतलब सेल्फिश होना नहीं हुआ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, सेल्फ लव मीन्स हुआ कि अपने को प्यार करिए, स्वस्थ रहने में, अपनी दिनचर्या को ठीक करने में, और जो हमारा गोल है, जो हमारे
शिखर है, जिस चीज़ को हमें प्राप्त करना है, उसके लिए हमें कैसे पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, सकारात्मक सोच के साथ कैसे आगे बढ़ना है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये सोच होनी चाहिए, और यही चीज़ें मैं नए नए तरीक़ों से लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि वो तरीके भी मुझे आने चाहिए। तो लोगों से मैं बात करती हूँ, तरह तरह लोग मिलते हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म में, जिन्हें मैं अलग अलग तरीके से समझाती हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट को आप एक ही तरीके से नहीं समझा सकते हैं, और हर स्टूडेंट का ये मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। तो मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट और जिनसे बात करती हूँ उन्हें अपना स्टूडेंट ही मानती हूँ, और रोगी तो नहीं मानती हूँ, क्योंकि कोई रोगी नहीं है, और वो कहते हैं वो रोगी हैं, पर मैं नहीं रोगी मानती हूँ। तो वो मैं एक शिक्षक हो जाती हूँ और वो एक शिष्य हो जाते हैं मेरे लिए। और अक्सर मैं बड़ों से भी बात करते हुए मेरे मुंह से बेटा निकलता है कि ऐसे मत करिए आप लोग, क्योंकि स्वस्थ रहना ये हम पे ही निर्भर करता है। और साथ ही साथ जो इस प्लेटफॉर्म पे आने पे मुझे उपलब्धियां हुई हैं, वो ये मैं मानूंगी कि जब सामने वाला ठीक होता है तो वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत दिल से अप्रिशिएट करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं अपने सेंटर पे तो लोगों से आमने सामने मिलती हूँ, सामने अप्रिशिएट कर रहा जान रही हूँ, लेकिन जो इस प्लेटफॉर्म में एफबी में, ट्विटर में, या फिर इंस्टा में, या पत्रिकाओं के ज़रिए जो लोग हैं जुड़े हैं, मेरे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आते हैं और मुझसे राय मशवरा लेते हैं, जब वो मुझे बताते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, उन्हें आराम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और जो कि डॉक्टर सुमन आपका भी एक ये प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा भी आपने मुझे आगे प्रमोट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में जुड़े रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे को जान सकते हैं, एक दूसरे की विधा के बारे में जान सकते हैं, और हम किस तरह एक दूसरे को ठीक कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं, और समाज में ये हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये मेरा ही नहीं, मैं कहूँगी इस विधा के द्वारा, और जो जिसको आता है वो इस विधा के द्वारा लोगों की मदद करे और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करे कि स्वस्थ समाज हो, हम स्वस्थ हों, समाज स्वस्थ हो, तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ ही होंगे। डॉक्टर श्रुति जी, आपको कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है, अपने सम्मानों को आप कैसे देखती हैं? जी डॉक्टर सुमन, मैं अपने सम्मानों को कैसे देखती हूँ, तो सम्मान तो एक प्रशस्ति पत्र है और शॉल है, और लोगों की तालियां हैं जो मुझे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश लखनऊ में तो मिली हैं। साथ में मैं उत्तराखंड से चूँकि बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैं कैंटोनमेंट एरिया और भी जगह गाँव में से भी जुड़ी हूँ कि लोग गाँव में भी मेरा कैंप करवाते हैं, तो मुझे सम्मान प्राप्त होता है। उसके लिए तो मैं उन्हें शुक्रिया फ़ौरन कह देती हूँ कि भाई शुक्रिया आप सबका तहे दिल से कि आपने हमें सम्मानित किया, और हमारा कार्य आपको अच्छा लगा, इसलिए आपने हमें सम्मानित किया। लेकिन सम्मान को मैं अपनी दृष्टि से अगर देखूँ तो मेरे लिए वो सम्मान बहुत बड़ा है, और शायद बहुत सारे सम्मान जो श्री करके मिलते हैं उन सबसे बड़ा है कि मैं अपने रोगियों का जो उपचार करती हूँ, और वो रोगी, मेरे पेशेंट, मेरे शिष्य जब अच्छे होते हैं और वो खुशी के साथ जाते हैं, और फिर बाद में बस अपने को स्वस्थ रखने के लिए ही मुझे ज्वाइन किए रहते हैं। जैसे कि मेरी एक पेशेंट थी, 8 साल से उन्हें बच्चा नहीं हुआ था और एलोपैथिक इलाज कर रही थी। बहुत हताश होकर वो मेरे पास आई, तो मैंने उनसे कहा था कि नहीं, हम कोशिश तो करेंगे, ईश्वर बस साथ दे देना हमारा, और तो प्रकृति है हमारे साथ, हम उसे प्रकृति को पूजते हैं और पूजना भी चाहिए। हमें सूर्य को, चंद्रमा को, मिट्टी को, पानी को, सबको, हवा को, सबको थैंक्स करना चाहिए कि हम हैं, जीवित हैं, तो हम इनके द्वारा ही जीवित हैं ना। तो
जब वो आई और उसके बाद उन्होंने मेरा साथ दिया और सकारात्मक सोच के साथ, और उनके डॉक्टर ने भी मेरा साथ दिया, जो लेडी डॉक्टर थी उनकी, कि हाँ मुझे भी उम्मीद है आप थोड़ी मदद कर देंगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलिए 20% हमारा भी रहेगा सहयोग, और मैं 100% तो अपना नहीं कहूँगी, वो 100% तो सब ऊपर वाले का है। तो मेरा जो उसमें योगदान रहा, मेरी टीम का योगदान रहा, मेरे आद्या का योगदान रहा, तो उससे वो एक साल बाद जब वो मेरा इलाज करती रही, तो उन्हें वो प्रेग्नेंट हुई और उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड था इतने टाइम के काम में, जो मैं 2009 से पढ़ाई कर रही थी और साथ साथ काम कर रही थी, समाज सेवा कर रही थी। तो मुझे उस दिन लगा कि ये अवार्ड कोई नहीं छीन सकता, वो मेरा शॉल छीन सकता है, मेरा प्रशस्ति पत्र फाड़ सकता है, मेरा बहुत कुछ, लेकिन ये खुशी जो मैंने किसी को दी है और उसे पता है कि ये मेरे द्वारा उसे प्राप्त हो रही है और ईश्वर ने उसमें मदद की है, तो वो तो मतलब बहुत बड़ी खुशी थी। और मेरी एक और पेशेंट थी और उनका गला ख़राब था और वो गाना गाती थी और बहुत टाइम से गा नहीं पा रही थी। तो जब वो आई, तो एक टीचर है, स्कूल टीचर है वो आज भी, और बहुत छोटी है हमसे, तो वो बोली कि मैम आपको लगता है मैं गा पाऊँगी? तो मैंने कहा बिल्कुल लगता है आप गा पाएंगी, क्यों नहीं गा पाएंगी, और आपको गाना आता है तो ज़रूर गाएंगी। और फिर मैंने उनका नेचुरोपैथी के थ्रू इलाज किया, योग नेचुरोपैथी दोनों, एक्यूप्रेशर विधा का भी इस्तेमाल किया। और वो कुछ टाइम बाद, 6 महीने बाद, वो क्रिश्चियन हैं और उन्होंने 25 दिसंबर को सॉन्ग गाया, और जब सॉन्ग गाया तो मुझे वीडियो भेजा कि मैम मैं गा रही हूँ। तो रियली आप बता नहीं सकते हैं कि वो खुशी तो मतलब एक माँ को जैसे होती है ना अपने बच्चे को देख कर के कि मेरा बच्चा प्रगति कर रहा है, कुछ पा रहा है, कुछ अचीवमेंट है, वो आंसू, वो प्यार भरे आंसू, वो खुशी के आंसू, वो आंसू थे मेरे पास कि मैं कैसे बयान करूँ आपको कि वो सम्मान मेरे लिए है। आज भी उन लोगों के मैसेजेस, जिनको मैंने ठीक किया, यहाँ पे नूर मंजिल है, एक पेशेंट का इलाज चल रहा था, फिर मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की, थोड़ी बोलूँगी क्या बोलूँ, उनकी नींद की दवा बंद हुई, जो नकारात्मक सोच थी वो ख़त्म हुई, वो सकारात्मक हुई। आज वो अपने बच्चों की शादी करके बहुत सुख से हैं, और इससे बड़ा अवार्ड सुमन जी जीवन में नहीं होगा। बच्चे देते हैं, परिवार देता है, वो तो देते हैं, हम तो अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और समाज बदल के मतलब पलट के हमारे लिए ये इतना अच्छा सकारात्मक सोच के साथ मेरे साथ जुड़ के इतना अच्छा रिज़ल्ट देता है समाज के लोग, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई अवार्ड होगा। और मैं स्टेज पे जाऊं, बोलूं, कुछ भी करूं, लेकिन जब मेरा सेवा जो होती है, सेवा के बदले जब वो व्यक्ति ठीक होता है, तो वो अवार्ड तो मेरे लिए सबसे बड़ा है। और उसके लिए मैं ईश्वर का ही धन्यवाद करूँगी कि ईश्वर मेरे साथ रहता है और हमेशा मुझे बकअप करता है कि हाँ तुम करो, कुछ कर ले जाओगी, और कुछ नहीं तो एक स्माइल तो दे जाओगी। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, और ईश्वर ने जो मुझे दिया है और वही मैं दे रही हूँ समाज को। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही सब सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे को दे, तो शायद इस समाज का, हमारा सबका उत्थान होगा, और उत्थान के साथ साथ हम प्रसन्न भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। और आगे मैं क्या बोलूँ सुमन जी, आगे तो आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, आपका आभार है कि आपने मुझे अपने YouTube चैनल में जोड़ा और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने, लोगों के सामने कह सकूं, लोग समझ सकें, और अगर मेरे कहे पे कुछ सकारात्मक सोच सकें तो वो उपहार मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। और आप सब जुड़िए, यही मैं चाहूँगी, और जैसे सुमन जी ने मुझे खोजा है वैसे ही आप सब भी खोज लेंगे। थैंक यू सुमन जी।
नमस्कार। धन्यवाद श्रुति जी कि आप हमारे मंच कोना मनका में आईं और आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी जानकारी साझा की। आपका पुनः धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारा हौसला बढ़ाती है। पुनः धन्यवाद और आभार।